बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। एक ही बात को उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में जीने वाले लोग अलग तरह से बयान करते हैं। अगर बेटी ने अपने बाप के बारे में कुछ कहना हो तो वो ये कहेगी कि जैसे जैसे अब्बा जी की उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे अब्बा जी बद अखलाक हो रहे हैं, या उनके मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, जल्दी जल्दी उनका मूड बदल जाता है। अच्छा, बीवी ये भी कह सकती है कि जिन्हें जिन्हें बाबिया की उम्र बढ़ रही है उम्र में अड़ियल होता जा रहा है, खुश तो किसी बात पे होता नहीं है और घूरता है और तंग होता है, खुशी की बात में भी को अच्छा रिएक्शन नहीं देता। तो हम क्या समझें कि जैसे उम्र बड़ी होती है मर्दों में कुछ खास तब्दीलियां आती हैं। अगर ये सच है तो वो क्या तब्दीलियां हैं? क्या उन तब्दीलियों की वर्थ इतनी है कि अपने वो रिश्तों के साथ, इवन अपने वर्क प्लेस पे भी उनकी कारकर्दगी और उनका इमेज, परफॉर्मेंस, उनका इमेज, उनकी खुशी, तीनों चीजें हर्ट होती हैं। सो आज हम इस पर बात करने वाले हैं कि बड़ी उम्र के साथ जो आप में तब्दीलियां आती हैं वो आपको 3 बड़े नुकसान पहुंचाती हैं। क्या नुकसान से बचा जा सकता है? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हम ये भूल जाते हैं कि जिंदगी रवां किससे रहती है? रवां दवा तो ये रहती है पानी से। तो जैसे जैसे पानी की कमी जिस्म के अंदर होती है और उस वक्त पानी अवेलेबल नहीं होता जब जिस्म को चाहिए होता है, तो ब्रेन को सिग्नल ये जाते हैं कि पानी की कमी होने वाली है। तो जो पानी होता है उसको वो होल्ड कर लेता है, यानी वो फ्रीली फिर जाके जगह जगह जहां जरूरत होती है वहां वो नहीं जा पाता और उसके नतीजे में लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। सो याद रखिएगा, एक साइंस ने, डॉक्टरों ने असूल बनाया है कि बढ़ती उम्र के साथ, बढ़ते वजन के साथ आपको अपनी पानी की कमी को सबसे पहले एड्रेस करना है। आमतौर पे मर्द ये नहीं कर पाते, उनकी बीवी कर सकती है या उनकी बेटी कर सकती है। कहीं कहीं खुशबख्त लोग हों तो उनकी बहुएं भी ये काम करती हैं। अगर अब्बा जी 50 साल के हो गए और 50 के प्लस उनका वजन है तो उन्हें मिनिमम दिन में 7 गिलास पानी चाहिए। सादा पी सकते हैं, सादा पी लें, उसमें नींबू डाल के पीना चाहें नींबू डाल के पी लीजिए, और बेसल सीड डाल के पीना चाहें तो वो पी लीजिए, लेकिन इनटेक आपका, अच्छा ये गिलास खाने के दौरान पीने वाले गिलासों में शामिल नहीं है, ये उनसे अलग है। ओके, अगर आपकी जो वजन है वो 60 kg है तो फिर आपको 7 नहीं 10 गिलासों की आपके जिस्म को जरूरत है, अदरवाइज आपका जिस्म डिहाइड्रेशन की तरफ चला जाएगा। और अगर आपका वजन है 70 kg और प्लस तो फिर आपकी पानी की जो जरूरत है, तलब है, वो 13 गिलास हो जाएगी। जब जब आप पानी की कमी का शिकार होंगे तो आपका बीपी शूट करेगा। यानी आमतौर पे लोग सोचते हैं मैंने तो कोई गुस्सा किया नहीं है, मैंने तो ऐसा कोई काम भी कोई नहीं किया, मुझे स्ट्रेस भी नहीं है, बीपी मेरा क्यों हाई रहता है? तो बीपी हाई रहने की वजह आपका अपना बदन है, चूंकि उसके साथ आप सलूक अच्छा नहीं कर रहे, उसको जरूरत है पानी की, आप दे नहीं रहे, तो नतीजतन ये फिर हो जाता है। दूसरी बड़ी कमी जो उम्र बढ़ने के साथ साथ होती है वो आपके अंदर एनर्जी की कमी है। जो एनर्जी आपको चाहिए होती है, गाड़ी आपके पास है बहुत अच्छी, बहुत उम्दा मॉडल की, पर उसको पेट्रोल तो चाहिए, उसके बिना कैसे चलाएंगे? फूंके मार के, मिन्नतें करके, तू मेरी बहन नहीं, तू मेरी बाजी नहीं, तू चल, तेरा मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है। तो ये वास्ते कसमें दे के जिंदगी नहीं चलती, गाड़ी भी नहीं चलती। तो फिर क्या करें? एक आज आइडिया आपको मैं दे रहा हूं, आप इसको यूं समझें कि जैसे मिसालों का मुख्तलिफ डिब्बे होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, 6 का तो कम से कम मैंने देखे हुए, गोल भी होते हैं और दीवार पे आप लगाने वाले। तो ऐसे जो आपका डाइनिंग टेबल है या आपके बेडरूम का टेबल है, वहां सबकी रसाई ना होती हो तो वहां 6 डिब्बे रख लीजिए। 6 आप एयर टाइट जो बॉटल्स होती है वो भी ला सकते हैं। आप इस टेबल को नट्स कॉर्नर कह सकते हैं, नट्स का टेबल कह सकते हैं। और बड़े बाबा जी और अब जो खातून बड़ी हो रही हैं, अगर आपको अपने प्यारों से प्यार है और आप उनकी जिंदगी और एनर्जी चाहते हैं तो फिर नट्स को अपनी लाजमी और रेगुलर जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। मुझे याद है 10-12 साल पहले हमारे घर में जब हम जाते थे, मैं और मेरी अहलिया, ये ग्रोसरी लेने, तो 5000 की आती थी।
फिर 7 की गई, फिर 10 की गई, यानी कई कई माह वो लेवल मेंटेन रहता था। अभी ये लेवल 40 को क्रॉस कर गया, 50 क्रॉस कर गया। बीच में मिनी बजट भी आते रहते हैं, किचन को इतनी चीजों की जरूरत होती है। अच्छा, अगर इसमें आलू नहीं आए, प्याज नहीं आए, तो जाहिर है जितना मर्जी आपका खर्चा हो, खातून खाना या आपका कुक बां करेगा कि जी ये चीज कम हो गई है, खत्म हो गई है, मसाला आने वाला है। वो जो सुर्ख मिर्च है, चूंकि हम वो चक्की से पिसवाते हैं, हम वो आम नहीं लेते, या हम दादर वाली खास तौर पे लेते हैं, तो वो ताज़ा होती है, अच्छी होती है, तो वो ख़त्म होने के करीब हो तो वो चाहिए। इसी तौर पे जो आटा है वो भी, जो कि हम चक्की वाला लेते हैं, उसमें हम साथ कुछ चीज़ें मिक्स भी करवाते हैं, तो वो भी 2-3 रोज पहले माई बोलना शुरू कर देती है कि आटा कम हो रहा है, ताकि वक्त पे चीज़ आ जाए। अब जब आपकी एनर्जी कम हो रही है तो आपकी आंखें बुझने लगेंगी, याद रखिएगा। आप उठते बैठते झुकते मूव करते, यू वुडंट बी कंफर्टेबल। इवन आपको मस्जिद जाते हुए तकलीफ होना शुरू हो जाएगी, आपके जोड़ों में से उठते बैठते क्रिक क्रिक की आवाजें आने लग जाएंगी। और वो बाबे जो 60, 70, 75 साल के भी हो गए हैं और उनके मुर्गियां हैं, उनके कबूतर हैं, या उनके परिंदे हैं, छत पे सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं, जाके उनको सुबह खाना डालते हैं, शाम को डालते हैं, रात को उनके वो दरवाजे बंद करते हैं, ताले लगाते हैं, जो लाइट करनी है वो करते हैं, अंडे वंडे मुर्गियों को उठाने वो उठाते हैं। तो अब उनका एनर्जी लेवल ठीक रहता है। जब आपका एनर्जी लेवल ठीक रहेगा तो कैसे ठीक रहेगा कि आपने, अगर वो प्याला इतना भरा हुआ है तो भरा रहना चाहिए ना। सुबह उठते ही जैसे उम्र आपकी बढ़ती है, कभी गलती से भी टी या कॉफी मत लीजिए। एक जमाना था हमारे बचपन का और नौमरी का, जब हाई टी फैशन में थी, सॉरी हाई टी नहीं, बेड टी ये फैशन में थी। यानी जो लोग जाते थे वहाँ फौज में आइस भी करने, तो वहाँ पे बेड टी दी जाती थी। तो अक्सर लोगों को पता नहीं होता था, वो डर के मारे कुल्ली किए बिना, मुंह धोए बिना वो चाय पीते थे। जिंदगी में कभी नहीं पी होती थी, पर वापसी पे अपने घर वालों को तंग करते थे, बेड टी दो, वहाँ पी के आए हैं। तो बेड टी नहीं चाहिए, आपको फ्रूट चाहिए। सुबह नमाज फजर से जाने से पहले या नमाज फजर से आने के बाद आप 2 केले लीजिए, 1 सेब लीजिए, उसको कट कीजिए और फिर मज़े से उसको खाइए। आप उसे कांटे से खाइए, अपने दस्ते मुबारक से खाइए। बेगम से कहिए आपको अपने हाथों से खिला दे, वैसे वो खिलाएगी नहीं तो, लेकिन ये तीनों सूरतें हो सकती हैं नाश्ते से पहले। ये आपकी एनर्जी के लिए ज़रूरी है। इसी तौर पे नाश्ते में आपको दूध लाजमी लेना है, दही लाजमी लेना है। ये 40 प्लस खवातीन के लिए भी लाजिम है और आपके लिए भी लाजिम है। आप एक खाना छोड़ सकते हैं, कैल्शियम की गोली मत छोड़िए, कैल्शियम की गोली लाजमी कर लीजिए। इसी तौर पे जो आपका डॉक्टर है उससे एक दफ़ा तो टेस्ट करा के, आपको अगर फॉलिक एसिड चाहिए वो उससे ले लीजिए। ये कुछ गोलियां ऐसी हैं जो आपको फिर ताउम्र लेनी है ताकि आपका एनर्जी लेवल ठीक रहे। दूसरा याद रखिएगा, तो बहुत मुमकिन है आपको शुगर भी हो चुकी हो, और शुगर होगी तो फिर आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी वो भी मुतासर हो जाएगी, आपकी नज़र भी मुतासर होगी। इवन 40 प्लस के बाद जो लोग अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखते, उनका मिजाज भी ख़राब होता है, उनकी नींद ख़राब होती है, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी सेक्सुअल लाइफ ख़राब हो जाती है, फिर उनके चेहरे से रौनक कम होने लगती है, खुशी उनसे रूठ जाती है, बीपी उनका शूट करेगा। बीमारियों का वो घर नहीं बनते, गढ़ बन जाते हैं। और इस चीज़ को खुद आप ही ने एड्रेस करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। अपने इनटेक में पानी को पूरा कर लीजिए, अपने इनटेक में नट्स को लाजमी कर लीजिए। ये जो मैं कह रहा था ग्रोसरी का बजट, तो आप उसमें अगर महीने का 1000 का 2000 का नस का बजट कर लें तो आते जाते आपके हर बच्चे को मुट्ठी भर बादाम डेली चाहिए। अगर आप बच्चों की ताहयात अच्छी सेहत चाहते हैं, मुट्ठी ये तकरीबन इतना बनता है, 7 या 8 बादाम। जो अक्लमंद औरतें हैं वो रात को उसको पानी में भिगो देती हैं, सुबह सबको उनकी गिनती के मुताबिक दे देती हैं। ये बोझ नहीं है, जैसे देसी घी इस्तेमाल करना फैशन नहीं है, ज़रूरत है। इसी तौर पे नट्स बादाम लेना। आपके घर में अगर अंजीर नहीं है तो आप सेहत से महरूम हो जाओगे। ये अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। पिछले दिनों मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ताज़ा अंजीर एक दरख्त से उतार के खाई और उफ अल्लाह मज़ा आ गया। इससे पहले मैंने ज़िंदगी में कभी अंजीर नहीं खाई थी। सूखी तो खाते हैं, वो जो बनी होती है हार का। तो अपने घर में
अच्छा, ये अंजीर हमने बहुत ज़्यादा नहीं ला के रखनी, तकरीबन पाव आधा किलो ला के रखें ताकि हफ्ता भर चल जाए। काली नहीं होनी चाहिए, उसका जो ब्राउन सा कलर हो, फ्रेश आपको लगनी चाहिए। और ये 2 अंजीरें आपने खानी है डेली, किसी भी आप उम्र में हो। बादाम मुट्ठी भर, और जो नट्स आपको और पसंद हैं, जो बजट में आपके आते हैं, तो इंशाल्लाह ये जो बढ़ती उम्र के साथ आपकी बदअखलाकी है वो भी रुक जाएगी, ये जो आपकी सेहत की खराबी है ये भी रुक जाएगी, ये जो आपकी डिहाइड्रेशन होती है वो भी रुक जाएगी। आपकी नज़र कमज़ोरी के साथ साथ ब्रेन पे फॉग का असर होता है, आपको लगता है मुझे चीज़ें भूल रही हैं, मैं तो ठीक हूँ, फिट हूँ, लोगों के नाम भूलने लगते हैं, चेहरे भूलने लगते हैं, काम बताए हुए भूलने लगते हैं, मुलाकातें भूलने लगती हैं। सो इसी तौर पे जो नज़र है उसमें वेरिएशन आने लगती है। तो इन सारी चीज़ों को बड़ी आसानी से बेटियां एड्रेस करा सकती हैं, बीवियां एड्रेस करा सकती हैं, और बहुएं एड्रेस करा सकती हैं। अगर इनमें से कोई भी तवज्जो नहीं देता तो चुप करके शादी खड़का दें, उस बीवी से पहले लिखवा लें कि तुम मेरी सेहत का ख्याल रखोगे। वैसे आमतौर पे लोग ऐसा करता नहीं है, इसको सीरियस लीजिए ताकि आपकी सेहत बचेगी, खुशी होगी, खुशहाली होगी, सुख होगा, सुकून होगा, और आप एक लंबी और मुतमईन जिंदगी जिएंगे। एक बात याद रखिएगा, जिंदगी अच्छी हो तो इंसान शुक्रगुजारी की जिंदगी जीता है, नाशुक्री से बच जाता है। बीमारी हो तो आपको बहुत दिक्कत और तंगी होती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।